तो बाबा रामदेव और आईएमए में जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और दोनों पक्षों की तरफ से बयान बंद होने के नाम नहीं ले रहे। बता दें कि बाबा रामदेव ने रविवार को ही चिट्ठी लिखकर अपना बयान वापस लिए थे और खेद व्यक्त किया था, लेकिन सोमवार को बाबा रामदेव का फिर से एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें कि वो लोगों को योग करवाते हुए डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहे हैं। सोमवार को बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने एक खुला पत्र जारी किया जिसमें आईएमए और फार्मा कंपनियों से 25 प्रश्न पूछे गए। बाबा रामदेव ने इस पत्र में हेपेटाइटिस, लिवर सोराइसिस, हार्ट एनलार्जमेंट, शुगर लेवल 1 और 2, फैटी लिवर, थायराइड और तमाम अन्य बीमारियों को लेकर भी सवाल पूछे कि क्या इसका स्थायी समाधान जो है वो एलोपैथी के पास है। तो सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। और फाउंडर डीन अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड आरएमएल हॉस्पिटल डॉक्टर राजीव सूद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। सर, स्वामी रामदेव ने जो 25 सवाल खुले पत्र के जरिए पूछे हैं, सर सबसे पहले यही सवाल कि उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्वामी रामदेव हैं जो ये एक्चुअली में इनको आजकल लाला रामदेव भी कहा जा रहा है। ये बेसिकली बिजनेस है, इनका बिजनेस पर्सन है और इनका ये पतंजलि चला रहे हैं। पहले भी ये बिजनेस की एक्टिविटीज में रहे हैं। इनका एजुकेशन जो है वो आयुर्वेद में भी नहीं है, आप एलोपैथी की तो बात छोड़िए। इन्होंने सिर्फ योगा सीखा हुआ है 8वीं क्लास के बाद, और इन्होंने कुछ लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखा है जिसके बेसिस पे ये सब चला रहे हैं। अब आपको सबसे पहले इनकी जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में, जो मेडिकल बीमारियां हैं वो ये सारी के सारे एलोपैथी की या बुक से पढ़ते हैं शायद। इन्होंने जितने भी कंपोनेंट्स हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के, जिसको एलोपैथी में या आयुर्वेदा में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात से ठीक किया जाता है, उन सबको इन 25 क्वेश्चंस में लिख दिया है। और दूसरा इन्होंने सरप्राइजिंग है कि जितने इन्फेक्शंस हैं, चाहे टीबी जैसी बीमारी, उसके लिए भी लिख दिया कि इसका क्या परमानेंट इलाज है। वो तो परमानेंट इलाज तो बहुत है एलोपैथी के अंदर, और उसके बाद जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स बनते हैं उनका भी इलाज खोज लिया गया है, जो एक साइंस बेस्ड हमारा पूरा का पूरा है। और ये आयुर्वेद भी है, ये भी कई तरह से कुछ बताता है कि किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है। सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर मेडिकल तो एक कंपाउंडर भी निकल के डॉक्टर बन जाता है, ये भी 8वीं क्लास पढ़ के डॉक्टर बने हुए हैं। और इन्होंने क्लेम किया, जैसा आप अभी बता रहे थे वीडियो में, योगा सिखाते हुए, कि मैं तो बिन डिग्री का डॉक्टर हूँ। तो जो आदमी खुद ही कह रहा है मैं नीम हकीम हूँ, उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेने की क्या जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जो पेंडेमिक लॉ बना है इसके अंदर वैक्सीनेशन सरकार की पॉलिसी है, आपको जो ऑक्सीजन देनी है सरकार की पॉलिसी है, गाइडलाइंस है कब कौन सी दवाई देनी है सरकार की पॉलिसी है। इनको कोई भी अगर ऑफेंड करेगा या इसके अगेंस्ट बोलेगा, पेंडेमिक लॉ इनेक्ट हो जाता है, जेल जाना पड़ता है। इनको किसी का डर नहीं है। इनको शायद अपने कुछ कनेक्शंस के बारे में ये सोचते हैं कि इनका कुछ नहीं हो सकता, पर जिन लोगों को अभी सजा तक मिल चुकी है, जिनको अरेस्ट तक किया जा चुका है गवर्नमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट बोलने पे, उसके बारे में ये खुल के बोल रहे हैं और एंटी प्रोफेशन बोल रहे हैं, एंटी गवर्नमेंट बोल रहे हैं। अब दूसरी बात है, अब एक आप बोल रहे हैं हाइपरटेंशन की क्या दवाई है आपके पास। हाइपरटेंशन की दवाई तो मैं आपको ये बताऊं कि जब इनके खुद का फास्टिंग करी थी, और जो इनके बालकृष्ण जी है, जो पाया गया कि उन्होंने वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और ऋषिकेश में दाखिल हुए थे नशे की हालत, तो इन्होंने बोला कि इसने खिला दिया होगा, और अभी पता चल जाएगा क्या खिला है। उसकी रिपोर्ट 2019 से अभी तक नहीं आई। जब इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये खुद एलोपैथी के अंडर एडमिट होते हैं। जब इनके बालकृष्ण जी को प्रॉब्लम होती है वो एलोपैथी में एंटर होते हैं। उनकी जान बचाई गई, डॉक्टर ने बचाई, उनको ऑक्सीजन दी गई, उनको सब कुछ किया गया, और ऋषिकेश एम्स के अंदर उनका इलाज हुआ, हरिद्वार से शिफ्ट हुए थे। और फिर भी इनकी ये हिम्मत है कि ये उसी चीज को अपना जब जरूरत पड़ती है
तो उसके लिए तो ये आगे आते हैं, पर जब ये जरूरत पड़ती है पब्लिक को बचाने के लिए, तो ये अपनी दवाइयां जो कि जिनका कोई बेस नहीं है, इन्होंने बोला मेरी कोरोनिल आ गई, जो WHO ने अप्रूव कर दी, जो DCGI दोनों ने मना कर दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरीके से ये बाबा रामदेव नहीं है, ये सेठ रामदेव हैं जिन्होंने कुछ और आयुर्वेदिक लोगों को साथ रखा हुआ है और उनके बेसिस पे ये कुछ कुछ बोलते रहते हैं, और जब ये बिना किसी हेल्प के बोलते हैं तो उल्ट पटांग बोलते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल तो इनसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, ये तो कहते हैं कि ओबेसिटी का जो ऑपरेशन है वो भी बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हो, और मैं आपको बताऊं इनको जब भी जरूरत पड़ेगी ये भागेंगे अपना ऑपरेशन करने के लिए। इन्होंने कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने अचूक दवाई बना ली, इन्हीं के आश्रम के लोग कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं। तो बाकी आप बताएं कि ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई है या ये सब मैं कर सकता हूँ, ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लाइफस्टाइल है। हम जिसको लाइफस्टाइल बोलते हैं उसी को योगा बोला जाता है। बहुत सारे एलोपैथी डॉक्टर्स जो हैं, जो इनके बाबा रामदेव के अवतरित होने से पहले से ही लाइफस्टाइल का एडवाइस करते हैं। आप पुरानी 100 साल पुरानी किताबें देख लें, उसमें बताया गया है कि अहमियत क्या है एक्सरसाइज की, डाइट की, उसके कंपोनेंट्स की, सब कुछ पहले से बताया है। अगर ये आके ये सहारा लेते हैं लोगों के सेंटिमेंट्स का, या ये सहारा लेते हैं इसका कि लोगों को ये मिसगाइड कर लेंगे, तो मैं तो इनको एक नीम हकीम से ज्यादा, मैं अथॉरिटी से बोल रहा हूँ, मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल का गवर्निंग काउंसिल मेंबर हूँ, दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का नेशनल मेंबर रह चुका हूँ, और साथ में मैं आज IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सेंट्रल वर्किंग कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से बोल रहा हूं कि इनको बिल्कुल भी मेडिकल की कंडीशंस की, उसकी बेसिक्स की नॉलेज नहीं है। ये जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं यहाँ वहां से, और जैसे हमारे आजकल गूगल एक्सपर्ट्स होते हैं, ये इनकी हैसियत उससे ज्यादा कुछ नहीं। जी डॉक्टर राजीव, लेकिन एक सवाल समझ नहीं आता है। पहले वो मेडिकल साइंस को लेकर सवाल उठाते हैं, एक माहौल वो बनाते हैं, उसके तुरंत बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का उन्हें पत्र जाता है, जिसके बाद तुरंत प्रभाव से वो वापस ले लेते हैं अपने बयान को, खेद प्रकट करते हैं, कहते हैं मैं डॉक्टर का सम्मान करता हूं। उसके तुरंत बाद इस तरीके से 25 सवाल दाग देने डॉक्टर्स को लेकर या एलोपैथी पद्धति को लेकर, क्या ये दबाव, किसी तरीके का दबाव था इन पर? आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। इनकी बात थी कि ये फंस गए थे अपना इस तरह का बयान देके, और जब हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने, मैं तो ये बोलूंगा उनका लेटर थोड़ा सॉफ्ट था। हम लोग एक तरफ तो कोई एडवर्टाइजमेंट दे देता है तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं, दूसरी तरफ आप एक पेंडेमिक लॉ एनेक्टेड है और उसके अंदर आप वैक्सीन के अगेंस्ट बोल रहे हैं, आप ऑक्सीजन का मजाक उड़ा रहे हैं। ये तो सब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, ये तो पूरा गवर्नमेंट के विजन को, पूरे स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहे हैं। और उसके बाद जब वो एक सॉफ्ट लेटर मिल जाता है इनको हेल्थ मिनिस्टर के, इनको दोबारा हिम्मत आ जाती है और ये दोबारा देखते हैं कि लाइलाज बीमारियां कौन सी हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद लाइफस्टाइल बीमारियां कौन सी हैं, जो कि एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी सब बोलते हैं ये लाइफस्टाइल से ठीक होंगी, डाइट से ठीक होंगी, उन सब की लिस्ट बनाकर और ये बोलते हैं। और आप ये बताइए, इनकी एजुकेशन, इन्होंने कभी पढ़ाई की है क्या किसी चीज की? या फिर आप और मैं बिना डिग्री के, ये तो कह रहे हैं, आपने जो वीडियो बताया उसमें कह रहे हैं मैं बिना डिग्री का डॉक्टर हूँ। तो बिना डिग्री के डॉक्टर को तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो आजकल नेशनल मेडिकल कमीशन है, दिल्ली मेडिकल काउंसिल जिसमें मैं गवर्निंग बॉडी मेंबर हूँ, IMA है, हमारी एथिक कमेटीज है, इनको सजा मिलेगी, इनको लॉ सजा देगा, इनको इंडिया का कानून सजा देगा, पेंडेमिक लॉ के अंडर सजा मिलेगी और सजा के हकदार है, इनको मिलनी चाहिए, जो ये डिजर्व करते हैं, क्यों नहीं मिलना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए डॉक्टर राजीव सूद जी, जनता टीवी से इस खास बातचीत के लिए।